यसुमसी के जलाली पुरफजल और बाबरकत नाम में आप सबको सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथोलिक मसीही तालीम का प्रोग्राम मुकाशफा की तशरीह और तफसीर के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम आपके लिए खसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज हम अदद 777 के बारे में सीखेंगे कि ये 777 अदद क्या है और ये कैसे निकाला जाता है और बाइबल मुक़द्दस में इसका क्या ज़िक्र है। इस अदद के बारे में हमें समझाने के लिए और बताने के लिए और रहनुमाई फ़राहम करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबू जी, आपको कैथोलिक टीवी के स्टूडियो में खुश आमदीद कहा जाता है। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम खुसूसी तौर पर ये स्पेशल हमारा एपिसोड है क्योंकि अभी हम इसके बाद बाब नंबर 13 जो है उसका आगाज़ करेंगे। तो बाब नंबर 13 जो है मुकाशफा का और बाब नंबर 17 कहते हैं कि ये मुकाशफा की किताब की चाबी है। इन दो अबवाब को समझे बगैर मुकाशफा की किताब को समझना नामुमकिन है और इसलिए ये ख़ास बाब है जिसका हम आगाज़ करेंगे। इस बाब के अंदर जो है वो ये दोनों अदद आएंगे 777 और 666। आज हम सिर्फ 777 जो है उसके बारे में अच्छे तरीके से जो है वो जानेंगे, समझेंगे और फिर बाब नंबर 13 के इख्तिताम पर फिर हम 666 के बारे में सीखेंगे। अलग अलग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अच्छे तरीके से समझ सकें। हम बिल्कुल आसान असलूब में जो है 777 को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप ख़ुद भी ये अदद निकाल सकें और आप ख़ुद जो है इस अदद को भी अच्छे तरीके से ये हैं हरूफ अबजद का दूसरा हिस्सा जो अरबी ज़ुबान में है। तो इस पर सारे मुतफ़िक हैं, इसकी कीमतों पर सारे मुतफ़िक हैं। तो हम देखेंगे ये कीमतें कैसे निकलती हैं। अभी हम एक आयत पढ़ेंगे तकवीन की किताब, उसका 49 बाब उसकी 10वीं आयत। तो मैडम जी हम सब के लिए ये आयत पढ़ेंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम सीखते हैं। जी शुक्रिया बाबू जी। यहूदा से हुक्मरानी का असाद जुदा ना होगा और ना ही उसके पाँव में से बलम जाता रहेगा जब तक कि ना आए शैलू। हाँ, और तो कौमें उसके ताबेदार होंगी। हाँ, जब तक ना आए शैलू जो यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है ये बराह रास्त इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इसलिए इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसमें हम देखते हैं कि जो हरूफ की तादाद है ये 5 हैं, लेकिन इब्रानी ज़ुबान में इस लफ्ज़ की जो हरूफ की तादाद आती है वो 4 है। तो इसलिए जब हम इसका अदद निकालेंगे तो इसमें हम जो अदद होगा वो इस तरह से बनेगा। यानी ये जो शिलू लफ्ज़ है ये असल इब्रानी में 4 हरूफ से मिलकर बनता है और इसके हिज्जे इस तरह से आएंगे। इसको भी अगर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे तो हम क्लोज से एक बार देख लेंगे ताकि जब आप इसको निकालना चाहें तो फिर आपको जो है वो मुश्किल ना हो। बस एक बार दिखा देंगे। इसमें हम देखते हैं कि
اس کو ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ شین سب سے پہلے لکھیں گے. شین کی قیمت جو ہے اب حروف ابجد میں 300 ہے. لام کی قیمت جو ہے یہ حروف ابجد میں جو ہے وہ 30 ہے, اور چھوٹی ہے کی قیمت جو ہے وہ 10 ہے, اور ہے کی قیمت جو ہے وہ 5 ہے. تو یہ لفظ اردو میں جیسے لکھا ہوا ہے یہ شیوا آئے گا, لیکن یہ اصل میں اردو زبان کا لفظ نہیں ہے, یہ اصل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو 4 حروف سے مل کر بنا ہے. ان چاروں حروف جو ہیں اگر ان کی ہم عددی قیمت جو ہے اس کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہاں پر ان کی تعداد بنے گی 345. تو یہ ہم نے دیکھا ہے تکوین کی کتاب میں جو لفظ آیا ہے, یہ جو پیشن گوئی ہے یہ براہ راست یسوع مسیح سے کے متعلق کی گئی ہے. عبرانی زبان کا لفظ ہے, یہ پیشن گوئی براہ راست جو ہے وہ یسوع مسیح سے ہے. تو اس لیے ہم جب مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا عدد یہیں سے لیا گیا ہے, جس کو کہا گیا ہے کہ 777 نمبر جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ لے کہ یہ برے کا نمبر ہے. تو یہ ہم نے دیکھا ایک آیت کے بارے میں. ابھی ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. یہ حوالہ ہے دانیل نبی کی کتاب, اس کا 9واں باب اس کی 25ویں آیت. تو میڈم ہم سب کے لیے یہ پڑھیں گے, ہم بڑے غور سے سنتے ہیں. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے اس حکم کے صادر ہونے سے لے کر کہ یروشلم اثر نو تعمیر کی جائے ممسور رئیس کی آمد تک. ہاں, تو یہاں پر شکریہ میڈم جی. یہاں پر جو رئیس ربا ہے لفظ, یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہاں پر اصل عبرانی لفظ جو ہے وہ ہے ادماشے. ادماشے. تو ہم دیکھتے ہیں, ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارے کیمرہ مین اگر دکھا سکتے ہیں تو تھوڑا کلوز کر کے دکھائیں گے تاکہ ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیں. تو یہ لفظ اس طرح سے ہوگا. ہاں, تو دیکھتے ہیں کہ اصل عبرانی میں اس کے ہجے جو ہیں وہ بھی اس طرح سے ہو جائیں گے. تھوڑا فرق ہو جائے گا کیونکہ ہر زبان جو ہے اس کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر کچھ مشکلات آتی ہیں. لیکن جب ہم اصل زبان میں جاتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم اس لفظ کے ادماشے اس کا ہم ہجے کرنا چاہیں گے تو 7 بنیں گے, لیکن عبرانی میں اس لفظ کے جو حروف ہیں وہ 6 آتے ہیں. تو اس کے ہجے جو ہیں وہ اس طرح سے بنیں گے. آپ دیکھتے جائیں گے, آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں. سب سے پہلے عین ہوگا, عین کی قیمت ہے 70, آپ اس کے سامنے 70 لکھیں گے. اس کے بعد دال ہے, حروف ابجد میں دال کی قیمت جو ہے یہ 4 ہے. اس کے بعد میم ہے, میم کی حروف ابجد میں جو طاقت ہے وہ 40 ہے. پھر اس کے بعد شین آتی ہے, شین کی حروف ابجد میں طاقت جو ہے قیمت جو ہے وہ 300 ہے. چھوٹی کی قیمت جو ہے یہ 10 آتی ہے, اور پھر خے کی قیمت جو ہے وہ 8 آتی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم ان تینوں کو 6 جو اعداد ہیں ان کو ہم جمع کریں گے تو یہ بن جائیں گے 432. تو اگر ہم اب ان دونوں کو, یعنی جو ہم نے عدد نکالے تھے شیلو کے, جو ہم نے عدد نکالے ادماشے کے, اگر ہم ان دونوں اعداد کو جمع کریں یعنی 345 اور 432, تو یہ دونوں کو ہم ملائیں گے تو پھر یہ عدد آ جائے گا 777. تو یہ 777 جو ہے یہ یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے, یسوع مسیح کا عدد ہے. اور یہ دونوں پیشن گوئیاں جو ہیں پرانے عہد میں یعنی تکوین کی کتاب میں 49 باب 10ویں آیت, اور پھر دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 25 آیت میں, یہاں جو اردو ترجمہ رئیس ربا ہے وہ اصل عبرانی لفظ جو ہے ادماشے ہے. ادماشے کا جو ہے جب ہم نے طاقتیں نکالی ہیں حروف کی اعداد کی, جو اصل عبرانی جو حروف ہیں تو اس کے مطابق جو ہے یہ 432 اور 345 دونوں کو ملانے سے جو ہے وہ 777. یہ یسوع مسیح کا عدد ہے, یہ برے کا عدد ہے, یہ قربان ہونے والے اس برے کا عدد ہے جو بنی نوع انسان کے لیے بخشا گیا, اور جس کے لیے کہا گیا کہ خدا نے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی لائے. اور یہ 777 جو ہے یہ کامل ہے.
770 यही वो नाम है जो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है, यही वो पेशन गोइयाँ हैं जिनका बराह रास्त यीशु मसीह से ताल्लुक़ है। तो इसलिए हम जो हैं वो स्पेशली तौर पर आज 770 के बारे में हमने सीखा है। ये बर्रे का नंबर है, खुदा के बेटे का नंबर है, यीशु मसीह का नंबर है। और नाजरीन, आज हमने मुकाशवा की किताब जो है उसकी आधी किताब से ज़्यादा हिस्से में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैं एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने उस्ताज़ा कराम को जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि हम सबसे पहले हमारा पूरा पैनल जो है मैडम की तरफ से हम शुक्रगुज़ार हैं अपने छुपाने आला फ़जीलत मुआब बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैथलिक टीवी का रेवरेंड फादर मॉरिस जलाल। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैटकिस सेंटर में अपने मोहतरम उस्ताज़ा का ब्रदर ऑसमन मरहूम, ब्रदर ज़फ़र दाऊद, प्रोफेसर मुश्ताक असद। और मैं ख़ुसूसी तौर पर अपने उस्ताज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ रेवरेंड फादर इमानुएल आसी। 92-93 में फ़ादर जी से हमने मुकाशवा की तशरीह जो है हमें मौका मिला कि हम उनसे मुकम्मल तौर पर पढ़ सकें। तो आज हम खराज मोहब्बत और अक़ीदत भी पेश करते हैं अपने उस्ताज़ा को। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कैटकिस सेंटर में सर टॉमस रोप मरहूम, जिनसे हमने लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है मुकाशवा की किताब के बारे में सीखा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस हमारे प्रोग्राम में आपको कुछ अच्छी चीज़ें लग रही हैं, आप महसूस करते हैं कि अच्छा है, तो ये सारी की सारी अच्छाई जो है ये मेरे इन उस्तादों की बिना पर है। और अगर आप समझते हैं कि क्योंकि हर चीज़ में कमी होती है, ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम में भी कुछ कमियां होंगी, तो ये जितनी भी कमियां आप महसूस करते हैं, आप देखते हैं, तो ये हमारे हिस्से की हैं, मेरे हिस्से की हैं, मैडम के हिस्से की हैं। तो इसलिए जब आप कमेंट्स करते हैं तो हम अपनी उन कमज़ोरियों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप हमारे साथ रहें। एक बार फिर हम अपने इन तमाम उस्ताज़ा किराम को, और बहुत से हैं जिनका हम नाम बनाम नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम खराज मोहब्बत जो है, अक़ीदत जो है, आज अपने उस्ताज़ा के नाम करते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सफ़ेद स्लेट की मानद होता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन शख्सियत कैसे बनती है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आला शख्सियात आती हैं। हमारे वालिदैन आते हैं, हमारे बहन भाई आते हैं, हमारे उस्ताज़ा आते हैं, हमारी ज़िंदगी में वो अज़ीम तरीन लोग आते हैं जो अपनी खूबियाँ हमें मुंतकिल करके हमें अज़ीम इंसान बना देती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की, अपने बहन भाइयों की, अपने उन तमाम अज़ीज़ों की, अपने उन तमाम आला उस्ताज़ा की जो अपनी खूबियाँ हमें मुंतकिल करके हमें अज़ीम तरीन शख्सियात बनाते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया जी नाजरीन, आज हमने अदद 770 यानी कि 777 के बारे में सीखा है, और ये अदद यकीनी तौर पर हमारे निजात दहिंदा मसीह यीशु का है। नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आज के कलाम के हवाले से आपकी ईमानी क़ुव्वतों को यकीनन तक़वियत मिली होगी। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको तमाम दुख तकलीफ़ से महफूज रखे और आपको अपनी तमाम फ़ज़ाइल बरक़ात से माला माल रखे। और अब आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आमीन।